डाकल गांव के उस जगह पर आप मौजूद हैं जहां कंचन नाथ की तपस्या करती थी, गांव पर आरोप लगाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, आरोप सारे झूठे हैं, कोई उसका सच के आसपास भी नहीं है। मतलब वो शुरू से ही लालच की धनी थी। वो पिछले गांव में हमने देखा था, बिदराना भी देखा था उसका, और नारायणगढ़ में भी सुन चुके थे भी उन्होंने यही किया है। लेकिन वो हमारा गांव धार्मिक है, भाई दिनेश ने बताया था तो उस करके हम चुप रहे। भाई कोई बात नहीं, यहाँ बैठ गई तो हम इसका नादर नहीं करेंगे, भाई गांव की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। तो गांव ने अच्छे से भंडारा भी किया, लेकिन उसका पाप का गड्ढा भी भर रहा है, इसलिए वो गांव पे भी इल्ज़ाम लगा रही है और वो झूठ बोल रही है। अच्छा, धमकियां भी मिल रही है जी, आपने किस प्रकार की मैंने जो उसने गांव की बदनामी के लिए वीडियो डाली तो मैंने उसका उत्तर के लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें उसकी वो सच्चाई के बारे में बताया गया था। तो उसमें से पता नहीं वो मतलब कॉल भी आ रही हैं और फेक अकाउंट से धमकी मिल रही है, भाई तेरे परिवार को मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वीडियो काटो, ये ऐसे बोलो। तो अगर कुछ मेरे परिवार पे या मेरे पे आँच आती है तो उसका राजनाथ जिम्मेवार होगी, मेरी किसी से और से कोई दुश्मनी नहीं है। तो साधु जो इस प्रकार धमकी दिला रहे हैं, आपको लगता है वो असल में साधु? नहीं, साधु को ना तो पैसे से कोई मतलब होता है, ना धमकी से कोई मतलब होता है। वो तो तपस्या भी एकांत में जाके करते हैं। एक मिनट, नहीं, अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने मेरे गांव के दोस्तों से और सरपंच से ये बता दिया भाई ऐसे ऐसे धमकी मिल रही है। आड़ा आप कह रहे हो जी कि मैंने धमकी मिल रही है जानता मारने की, ओड़ा व राजनाथ कह रही है कि मामला जान का खतरा है। उसको पूछो किससे खतरा है। गांव तक अगर गांव तक खतरा है, आपकी जवाब मैं देता हूँ, अगर गांव को से खतरा उनको तो 31 दिन कैसे रहेगी वो? गांव वालों ने तो पहले तो उनको कभी हाथ तक नहीं लगाया, आज अचानक से गांव में क्या आ गया भाई, वो उनको गोली मार देंगे। ईब कब है जी? ईब तो जी आप भी कह दोगे भाई मामले भी खतरा है। ये रह गया जी, वो कया करे नहीं, जब तक अच्छा है तो अच्छा है। जब अच्छा एक बात उन्होंने की, गाँव डाकल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद मेरे को मीडिया के सामने आना पड़ा। आप उनसे ये पूछा कि किसने आपके ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने जो समय गाड़ी में बैठकर पहली बार मीडिया के सामने आकर कहा कि गाँव डाकल ने मेरे को 4 लाख कर्ज के नीचे दे दिया, उनसे पहले गाँव डाकल के एक आदमी की आप मीडिया के सामने कोई ये दिखा दो कि जिसने ये कहा कि साध्वी कंचन नाथ या राजनाथ या आजाद नाथ यहाँ पर पैसे का जो है मतलब कि भ्रष्टाचार करके गए हैं या पैसे का इकट्ठा करके लेके गए, एक आदमी ने भी कहा। तो एक और आरोप वो कह रही थी कि उसकी ही बेटी है वो, क्या गांव के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं? ऐसी कोई जानकारी ना तो गांव के पास है और ना ही ऐसा आरोप गांव ने उनके ऊपर लगाया। अगर बेटी जिन्होंने 5.5 महीने की, वो खुद कह रही है कि मेरे चरणों में चढ़ा गई थी, तो बेटी से भी ऊपर है वो तो उनके लिए। और मैं तो पहले तो मानता था कि भगवे बाणे में साध भी होगी तो इसलिए चुप थे। क्या एक पाखंडी को किसने हक दे दिया कि वो एक 17-18 साल की लड़की को अपनी दुकान चलाने के लिए प्रयोग कर रही है? आप एक बात मेरे से आप उनसे पूछना कि 2 दिन पहले समैण में आजाद नाथ जी ने कहा कि गांव डाकल ने मेरा पूरा सहयोग किया। क्या उस समय राजनाथ को नहीं पता था कि आपके साथी जो हैं वो गांव डाकल की प्रशंसा कर रहे हैं, गांव डाकल की तारीफ कर रहे हैं? गांव डाकल ने उनको जाते जाते 21,000 रुपये दिए। अगर गांव डाकल ने उतना ही उनके साथ धोखा किया तो वो 21,000 रुपये लेने की क्या ज़रूरत थी? उसके साथ साथ अगर उनको गांव डाकल से इतनी ही समस्या थी तो अगले दिन वो फिर कलश यात्रा निकालने क्यों आई? ये तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ क्या मामला है कि उनको पैसा जो वो बटोरना चाहती थी, जो दुकान, जो संदूक यहाँ से भरकर लेकर जाना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं काली माता की कृपा से, गोरखनाथ की कृपा से गांव वालों ने भंडारे में उनका वो पैसा लगवाने का काम किया। गांव का पैसा, उनका क्या पैसा, गांव का पैसा। और 30 दिन तक तो वो लूट के चली गई यहाँ से। डॉलरों की माला उनको गली है, चांदी के मुकुट उनको गले हैं, कड़े उनको गले हैं। हमने तो कभी यहाँ पर गांव के किसी इंसान ने एक सिंगल पर्ची नहीं काटी उनकी। वो कह रही है कि गांव के लोगों ने पर्ची काटी। आप 1 दिन से लेकर 30 दिन तक, 12 जून तक अगर किसी ने 1 रुपया भी गाँव वाले ने लिया हो, ये साध्वी से आप सवाल करना। दूसरी बात, अभी मैं साध्वी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शुरू में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आई, फिर 5-7 हज़ार रुपये आने लगे और लास्ट में 10 दिन तक तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये भी आए हैं। उनकी बात को बड़ी कर दो, लास्ट के 10 दिन 15-15 हज़ार रुपये, 1.5 लाख तो ये हो गए, 5-5 हज़ार रुपये 10 दिन के 50 हज़ार हो गए, 2 लाख तो ये हो गए। और उससे पहले और दक्षिणा हो गई, फिर चांदी का मुकुट हो गया, डॉलरों की माला हो गई और 78 हज़ार रुपये आप कह रहे हो कि दिन के दिन खुद में उन्होंने माना है। अगर आप इनका भी जोड़ लगाओगे तो 7 से 8 लाख रुपए तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बैठते हैं। दक्षिणा कितनी थी? 2,80,000। इसके अलावा गांव ने उसका खर्च क्या करवाया है? पूरे का पूरा भंडारे का आयोजन गांव ने करवाया है। वो कह रही है कि यहाँ पर मेरा सिलेंडर भी खुद का था, दूध भी खुद लेकर आती थी, प्रसाद भी खुद लेकर आती थी। बर्तन भी खुद कर रही थी। उनको फिर यही तो लालच था कि अगर गोश्त से भी खुद ले आई थी। गांव डाकल भाई साहब, गांव डाकल शुरू से ही धर्मस्थली रहा है।
आप अगर गांव डाकर का इतिहास उठाकर देखोगे तो बड़े बड़े संत यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं, बड़े बड़े संत यहाँ पर रह चुके हैं, चाहे वो बाबा खड़गाई नाथ जी की बात हो, चाहे बाबा बलवानपुरी जी की बात हो। तो गांव डाकल धर्म के नाम पर कभी ना तो गलत हो सकता है, ना कभी गलत पाएगा, चाहे इसमें 2 साल का बच्चा हो, चाहे 200 साल का बुजुर्ग हो। कभी भी धर्म के मामले में, कभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से आपको धर्म के नाम पर गांव डाकल के ऊपर आप किसी एक सिंगल बच्चे पर सवाल नहीं उठा सकते। तो आप ये भी साध्वी कंचन नाथ को देख करके, उनके भक्ति भाव को देख कर ही प्रभावित होकर ये इतना बड़ा भंडारे का आयोजन किया था। क्या उसके गुरु को छोड़ के कंचन नाथ का भी कोई बयान आया गाँव के खिलाफ? आप ये बात उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं कंचन नाथ को सामने आने दे रही, वो क्यों नहीं आजाद नाथ को सामने आने दे रही। आप आजाद नाथ जी से सवाल कीजिए कि ऐसा क्या हो गया 2 दिन के बाद कि गांव डाकल में आपको इतनी सारी बुराइयां नजर आने लगी, ऐसा क्या हो गया। अब कंचन नाथ का उन्होंने यहाँ पर मौन व्रत रखवा दिया। कंचन नाथ एक 17-18 साल की लड़की है, जो कि मैं मानता हूँ कि उनको तो इतना मैच्योर भी नहीं होगी कि वो साधु की परिभाषाओं को भी समझते हो गई। वो तो कहीं ना कहीं इस पाखंडी औरत ने अपने बातों के झांसों में लेकर अपने सत्संग कह लो, या सत्संग तो क्या कहेंगे, मतलब कि इनको बहला फुसला कर अपनी एक दुकान चलाने का एक माध्यम बना रखा है। और मैं तो कंचन नाथ जी से भी प्रार्थना करता हूँ, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप एक अच्छे संत और एक साधु बने, तो आप इन जैसे पाखंडी औरतों से दूर होकर आप कहीं किसी एक अच्छे धाम पर या एक अच्छे तीर्थ स्थल पर जाकर अपने किसी भी भगवान को मानिए और तपस्या कीजिए। आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तपस्या की है। कंचन नाथ जी का नाम ने पहले विरोध किया, ना आज हम विरोध करते हैं, ना हम कंचन नाथ के आज खिलाफ है, ना हम कभी पहले खिलाफ थे। उन्होंने तो सिर्फ तपस्या किया है, उन्होंने तो तप के भाव का पता है, उन्होंने कभी पैसे से कोई मतलब नहीं किया, उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। तो ये तो राजनाथ है जो जिनको पैसे का लालच है, जो बिदराना गांव में 2 बांट करवा के आगे, जो नारायणगढ़ गांव में सरपंच के आपस में पता नहीं क्या क्या, अगर आप सारा ही मुंह खुलवाओगे तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन 72 घंटे का, अभी मेरे साथ एक भाई खड़े हैं यहाँ पर आए हुए थे, बुलाना उनको भाई जी को, जो क्या बयान आया है। आजाद नाथ ने ये कहा जी कि 3 दिन पहले तो वो बोल रहे थे कि वहाँ डाकल गाँव जैसा मतलब कोई गाँव नहीं, इतना मान सम्मान किया। तो आज जो बयान आया अभी कुछ घंटे पहले, तो आजाद नाथ जी ने ये कहा है कि मैं गारंटी दे सकता हूँ हमने 4 लाख रुपए कर्ज उठाया है। मतलब 2 दिन तक वो कहाँ थे जब उसने साध्वी ने, राजनाथ ने ये बात कही कि मैं 4 लाख रुपए, आज वो उसके गारंटर बनकर आए हुए हैं कि मैं 4 लाख रुपए मैं गारंटी देता हूँ। और अगर उन्होंने कर्ज उठाया भी है, उनकी बात को हम बड़ी कर देते हैं, तो 13 तारीख को भंडारा खत्म होने के बाद जब उनको पता था कि पूरी की पूरी कमेटी, गांव के सरपंच और मौजूद आदमी यहाँ पर है, तो उन्होंने क्या गांव वालों से एक बार भी कहा कि मैं 4 लाख रुपए कर्ज लेकर आई हूँ और आप मेरे को देने का काम करें? क्या अगले दिन जब कलश यात्रा उन्होंने निकाली, क्या उन्होंने ये बात गाँव को बताई कि मैं 4 लाख रुपए कर्ज लेकर आई हूँ? ये बात 4-5 दिन बाद कहाँ से उठ गई? क्या उनको सपने में आई है, या फिर हो सकता है कि जिन्होंने कर्ज लिया है 4-5 दिन बाद उन्होंने वापस मांगने शुरू कर दिया, तब उनको याद आया कि हाँ मैंने कर्ज भी ले रखा है। दिनेश जी, आपके गांव में कंचन नाथ का सहारा लेके इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया, तो दूसरी बेटी भी उनके पांव चढ़ाई गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आगे दूसरे गांव में वो दूसरी का सहारा लेके? देखिए, हमारे गांव पर तो मैं पहले कहता हूँ, देखो मौसम भी कितना अच्छा हो गया, भगवान हमारे साथ है, काली माता के धाम पर हम खड़े हैं। ना गांव पर इनकी होते हुए गांव पर कभी कोई आंच आई है, और ना ही बाबा बलवानपुरी, दादा खेड़ा और काली माँ और गोरखनाथ हमारे गांव पर कभी ऐसी पाखंडी लोगों की वजह से गांव में कुछ नुकसान होने देंगे। और बात रही कि उनके पाँव में चढ़ाने की किसी दूसरी लड़की को, तो देखो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। मैंने यह बात पहले भी कही है, किसी को रामपाल में भगवान दिखता है तो किसी को रहीम में भगवान दिखता है, किसी को नुमान में भगवान दिखता है तो किसी को माँ बाप में भगवान दिखता है। मैं सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, आप सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। इस देश में मिट्टी को पूजने वाले भी है, और इस देश में सोने को पूजने वाले भी है, इस देश में कृषि को पूजने वाले भी है, और इस देश में मीट मांस मछली खाने वाले भी है। यहाँ पर हर लोगों के अपने टेस्ट है, अपने श्रद्धा है, अपने विश्वास है। अब हो सकता है कि जिन्होंने उनके पाँव चढ़ाई है उन्होंने साध्वी राजनाथ में एक बड़ी सिद्ध और बड़े संत दिखाई देते तो उन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन हमें पता चला कि वो पाखंडी है, तो हम तो हमारे गांव में उनको दोबारा आने नहीं देंगे। ये मैं पूरे गांव की तरफ से, और सरपंच साहब ने बोला कि हमारे गांव में दोबारा राजनाथ कभी भी नहीं आएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत